Assalamualaikum दोस्तों। To get 10 by 10 marks in fourth quiz of graphic design batch number 6। दोस्तों, फोर्थ क्विज में 10/10 नंबर हासिल करने के लिए आप मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, तो आपकी तैयारी हो जाएगी फोर्थ क्विज के लिए। उसके बाद क्विज को अटेम्प्ट करेंगे तो आपके 10/10 नंबर आएंगे। तो लिहाजा शुरू करते हैं। ये मैंने तकरीबन 7 स्टूडेंट के अटेम्प्ट किए हुए क्विज को एक फ़ाइल में कंपोज़ किया है और उसकी फिर वीडियो बनाई है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इसके साथ मदद हो सके और वो फिर अच्छे नंबर हासिल कर सकें। तो इसमें देखें, पहला जो क्वेश्चन है, ये पहले स्टूडेंट्स ने जो अटेम्प्ट किया था। द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ पैकेजिंग डिज़ाइन आफ्टर इट्स फंक्शनैलिटी इज़। तो इसमें फेस वैल्यू, प्राइस वैल्यू, रिटेल वैल्यू, बुक वैल्यू। तो इसमें फेस वैल्यू इसका करेक्ट आंसर है। इन अडोब इलस्ट्रेटर शॉर्टकट की टू रिपीट एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को रिपीट करने के लिए, एक फंक्शन को या एक एक्शन को रिपीट कराने के लिए जो अडोब इलस्ट्रेटर में की है वो कंट्रोल+D है। इन अडोब फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर वी कन्वर्ट फीट इनटू। तो अडोब इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में भी फीट की स्केल नहीं दी होती, तो उसको हम इंचज में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर उसके साथ हम अपनी जो कोई इलस्ट्रेशन वगैरह है वो डेवलप करते हैं। अ शार्प साइन इज नेम्ड एज। शार्प साइन को का दूसरा नाम जो है वो फेशिया इस्तेमाल किया जाता है, FASCIA। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 उसने किया था, अ ब्रोशर मस्ट इंक्लूड अलॉन्ग विद द इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्रांड ऑफ क्वांटिटी कंपनी। कंपनी के ब्रांड के साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन इसमें दी जाती है उसमें लोगो करेक्ट ऑप्शन है। लोगो के साथ वेबसाइट एड्रेस भी ब्रोशर में दिया जाता है। अगर वेबसाइट एड्रेस आप करेंगे मेरे ख्याल में तब भी दुरुस्त होगा और लोगो लोगो भी दुरुस्त होगा। कुछ लड़कों ने लोगो किया, बट मेरे ख्याल में वेबसाइट एड्रेस है। इसके बाद है, वाई डू वी यूज लीडिंग लाइंस इन अवर डिजाइन। हम अपने डिजाइन में लीडिंग लाइन को क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो इसमें फोर्थ ऑप्शन है, टू डायरेक्ट व्यूअर आई इनटू द स्पेसिफिक पोजीशन। मैं तमाम ऑप्शन को रीड किए बगैर जो करेक्ट ऑप्शन है उसको रीड करता हूं, क्योंकि आपने भी वीडियो को दायरा देखना है तो इसमें आप बाकी ऑप्शन खुद ही देख लेंगे। इन पैकेजिंग इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़। पैकेजिंग में जो रिकमेंड किया जाता है वो उसके कलर जो होते हैं वो ब्राइट रखने चाहिए, तब जो है वो खुशनुमा नजर आएगी। हाउ डू यू क्रिएट फोकल एरिया इन योर डिज़ाइन। डिज़ाइन में फोकल एरिया कैसे हम क्रिएट करते हैं? तो बाय यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ द डिज़ाइन। क्वेश्चन नंबर 9, बाय द स्मार्ट यूज ऑफ पैटर्न्स एंड कलर्स पैकेजिंग डिज़ाइन कैन बिकम। तो पैकेजिंग डिज़ाइन जो है वो एंगेजिंग हो जाता है, यानी कि जो व्यूअर है उसको जल्दी एंगेज कर लेता है जब हम उसके अंदर पैटर्न और कलर्स यूज़ करते हैं, स्मार्ट यूज़ करते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रेस एड्स आर प्योरली रिलेटेड टू। जो प्रेस एड्स होती हैं वो प्योरली प्रिंट मीडिया से रिलेट करती हैं। जो दूसरे स्टूडेंट ने क्विज अटेम्प्ट किया था उसमें पहला क्वेश्चन, इन पैकेजिंग डिज़ाइन वी मस्ट फर्स्ट हैव। हमें क्या हमारे पास होना चाहिए? तो जो मेरे ख्याल में जो मैंने लेक्चर सुना है उसमें ये लिखा हुआ था कि स्ट्रक्चर हमारे पास होना चाहिए जिससे हम डायमेंशन हासिल कर सकेंगे। तो स्ट्रक्चर इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने डायमेंशन इसका लगाया। द सेकंड मोस्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिर उसी तरह रिपीट हो रहा है जिसमें फेस वैल्यू जो है वो फंक्शनैलिटी की लगती है। अ शार्प डिज़ाइन, अ शार्प साइन इज नेम्ड एज, ये भी रिपीट हो रहा है, इसमें फेशिया आंसर है। इसके बाद लाइफ स्पैन, ये एक न्यू दूसरे स्टूडेंट्स के क्विज में न्यू क्वेश्चन आया है। ये ज़रा ऊपर, लाइफ स्पैन ऑफ ए मैगजीन एंड इज डैश एज कंपेयर टू द न्यूज़पेपर ऐड। तो मैगजीन ऐड जो होती है न्यूज़पेपर ऐड से उसका लाइफ स्पेन क्या होता है? तो लॉन्गर होता है, क्योंकि मैगजीन एक हफ्ते के बाद आती है और न्यूज़पेपर रोजाना आती है। तो न्यूज़पेपर का एक दिन होता है लाइफ स्पेन और मैगजीन का एक पूरा वीक होता है, लिहाजा ये लॉन्गर इसका आंसर होगा। इन अडोब फोटोशॉप द शॉर्टकट की ऑफ डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करने के लिए अडोब फोटोशॉप में जो शॉर्टकट की है वो उसी तरह यानी कि इलस्ट्रेटर की तरह कंट्रोल+D है। अगर हमने लेयर को डुप्लीकेट करना हो तो उसके लिए कंट्रोल+J है, लेकिन लेयर का यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट का यूज़ हुआ है, लिहाजा कंट्रोल+D जो है वो शॉर्टकट की सही होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रोशर मस्ट इंक्लूड। ब्रोशर में लाजमी तौर पर इंक्लूड होना चाहिए
डैश अलॉन्ग विद द इंफॉर्मेशन के साथ और कौन सी चीज़ अबाउट द ब्रांड ऑफ क्वांटिटी, तो ब्रांड ऑफ क्वांटिटी के मतलब लोगो जो है वो ऐड होना चाहिए। लोगो क्वेश्चन जो है, लोगो जो है वो ज़्यादा लड़कों ने यूज़ किया है। अगर आप वेबसाइट एड्रेस भी उसमें यूज़ करना होता है, लेकिन बहरहाल लोगो आप अपनी सोच के मुताबिक कर लें इसमें। बाय द स्मार्ट यूज़ ऑफ पैटर्न एंड कलर, ये फिर उसी तरह क्वेश्चन रिपीट हुआ है और इसमें एंगेजिंग आंसर है। स्टैंडर्ड साइज ऑफ मैगजीन इज, मैगजीन का जो स्टैंडर्ड साइज है वो A4 होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाई डू वी यूज लीडिंग लाइंस, ये फिर रिपीट हुआ है और इसमें टू डायरेक्ट व्यूअर आई इनटू द स्पेसिफिक पोजीशन, यानी कि व्यूअर की आई को किसी स्पेसिफिक पोर्शन की तरफ हम जो है वो डायरेक्ट करते हैं लीडिंग लाइन के इस्तेमाल से। क्वेश्चन नंबर 10 है न्यूज़पेपर ऐड एज ए वाइडर डैश देन मैगजीन ऐड, तो न्यूज़पेपर ऐड जो होता है इसका जो होता है टारगेट ऑडियंस वो ज़्यादा होता है, वाइडर होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर ज़्यादा लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होता है और जल्दी लोगों तक जो है इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। मैगजीन इतने लोगों के पास नहीं पहुंचता, ना ही वो होते के बाद पहुंचता है, लिहाजा टारगेट ऑडियंस न्यूज़पेपर ऐड का ज़्यादा होता है। जो तीसरे लड़के ने क्विज अटेम्प्ट किया है उसमें लाइफ स्पैन ऑफ मैगजीन वाला क्वेश्चन दोबारा है जिसमें इसका आंसर लॉन्गर है। स्टैंडर्ड साइज ऑफ मैगजीन दोबारा है जिसमें क्वेश्चन इसका आंसर A4 है। इन पैकेजिंग डिज़ाइन वी मस्ट फर्स्ट हैव, तो इसमें स्ट्रक्चर इसका आंसर दुरुस्त है। कुछ लड़कों ने इसमें डायमेंशन लगाया हुआ है लेकिन आई थिंक ये दुरुस्त नहीं है, तो स्ट्रक्चर इसका दुरुस्त होगा। डैश इज जनरली इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट प्रिंटेड एंड डिस्प्लेड टाइप ऑफ पोस्टर, तो पोस्टर की जो सबसे ज़्यादा प्रिंट होने वाली और डिस्प्ले होने वाली टाइप है वो प्रमोशनल पोस्टर होते हैं, तो ये प्रमोशनल इसका ऑप्शन करेक्ट है। फॉर प्रिंटिंग विच फाइल फॉर्मेट इज बेस्ट, तो प्रिंटिंग के लिए जो फाइल फॉर्मेट बेस्ट है वो टिफ है। कुछ लड़कों ने जिप लगाया, JPEG लगाया, लेकिन मेरे ख्याल में जो टिफ है वो ज़्यादा फाइल फॉर्मेट टिफ प्रिंटिंग के लिए बेस्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी यूज लीडिंग लाइंस, जो लीडिंग लाइंस वाला फिर दोबारा आ गया, तो इसमें टू डायरेक्ट व्यूअर आई इनटू द स्पेसिफिक पोजीशन, प्रेस ऐड आर प्योरली रिलेटेड टू, ये फिर दोबारा आ गया, रिपीट हो गया, लिहाजा ये प्रिंटेड मीडिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं, तो ये 6 से लेकर जो 9 तक होते हैं, तो इसमें 6 से लेकर 9 तक जो होते हैं उनमें 8 फॉल करता है, लिहाजा 8 इसका आंसर करेक्ट है। बिल बोर्ड होर्डिंग शोज डैश स्केल ऑफ एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन टू द ट्रैफिक, तो ट्रैफिक को एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन की कौन सी स्केल ज़्यादा बिल बोर्ड और होर्डिंग दिखाते हैं, तो वो लार्ज स्केल दिखाते हैं, लिहाजा लार्ज इसका आंसर। शार्प साइन इज नेम्ड एज, ये फिर रिपीट हो गया, इसमें फेशिया इसका आंसर है। तो जो फोर्थ स्टूडेंट ने अपना क्विज अटेम्प्ट किया है उसमें उसके क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आया है शॉर्टकट की टू रिपीट एन ऑब्जेक्ट, इसमें कंट्रोल+D आंसर उसी तरह आ गया। हाउ डू यू क्रिएट ए फोकल एरिया, फोकल एरिया वाला फिर दोबारा क्वेश्चन आ गया। बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, व्हाई डू वी यूज लीडिंग लाइंस इन अवर डिज़ाइन, हम लीडिंग फिर लीडिंग लाइंस वाला आ गया, तो इसमें क्वेश्चन आखिरी ऑप्शन है टू डायरेक्ट व्यूअर आई इनटू द स्पेसिफिक पोर्शन। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पैकेजिंग डिज़ाइन आफ्टर इट्स फंक्शनैलिटी इज फेस वैल्यू, ये फिर रिपीट हुआ है। इसके बाद प्रेस एड्स आर प्योरली रिलेटेड टू, ये रिपीट हुआ है। प्रिंट मीडिया, बिल बोर्ड होल्डिंग शोज वाला जो क्वेश्चन है इसमें लार्ज आंसर है, ये फिर रिपीट हुआ है। डैश इज जनरली इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट प्रिंटेड एंड डिस्प्लेड टाइप ऑफ पोस्टर, तो ये प्रमोशनल पोस्टर होते हैं, ये फिर रिपीट हुआ है। हाउ कैन वी मेक द लुक ऑफ अवर डिज़ाइन प्रोफेशनल एंड मॉडर्न, हम अपने जो डिज़ाइन है उसको प्रोफेशनल और मॉडर्न कैसे बना सकते हैं, बाय यूजिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पेस प्रॉपरली, मेरे ख्याल में ये आंसर इसका दुरुस्त है। तो इसके बाद है लाइफ स्पैन ऑफ मैगजीन, फिर इसका आंसर लॉन्गर है। 10th वाला क्वेश्चन है न्यूज़पेपर ऐड हैज़ ए वाइडर डैश देन मैगजीन ऐड, तो इसमें टारगेट ऑडियंस इसका आंसर है। तो जो 5वें स्टूडेंट ने अपना क्विज अटेम्प्ट किया था उसमें पहला क्वेश्चन जो है वो न्यूज़पेपर ऐड हैज़ ए वाइडर यानी कि टारगेट ऑडियंस वाला आंसर आ गया इसका। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा उसका आया है, तो पैकेजिंग डिज़ाइन में हमारे पास क्या होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें से हम डायमेंशन निकाल लेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन है ये पेपर कहाँ पर
इन्वेंट हुआ था, किसने इन्वेंट किया था, तो ये चाइना ने किया था, लिहाजा ये इसका दूसरा ऑप्शन सही है। चौथा क्वेश्चन था, बाय द स्मार्ट यूज ऑफ पैटर्न एंड कलर पैकेजिंग डिज़ाइन कैन बिकम इंगेजिंग, इसका आंसर ये फिर रिपीट हुआ। इन पैकेजिंग इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ ब्राइट कलर, इसका आंसर है ब्राइट कलर, ये नया क्वेश्चन आया इस वाले क्विज में। तो इसके बाद अ शार्प साइन इज नेम्ड एज, ये फिर रिपीट हुआ है, फेशिया इसका आंसर है। इसके बाद सातवां क्वेश्चन है, इन अडोब फोटोशॉप द शॉर्टकट की ऑफ डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट, तो कंट्रोल प्लस डी इसका आंसर है। लेयर के लिए कंट्रोल प्लस जे होता है। दोस्तों ये लेयर के लिए होता है, लेयर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए कंट्रोल प्लस जे ना कीजिएगा, कंट्रोल प्लस डी करिएगा, तब आपको नंबर मिलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ पैकेजिंग, तो सेलिंग द प्रोडक्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी तीनों इम्पोर्टेंट है, लिहाजा पहला यही आंसर हमारा होगा, पहला ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि नॉट में पूछा गया। फॉर प्रिंटिंग विच फाइल फॉर्मेट इज बेस्ट, तो टिफ इसके लिए बेस्ट है, ऊपर ये हुआ था, ये फिर दोबारा रिपीट हुआ है। हाउ डू यू क्रिएट ए फोकल एरिया इन अवर डिज़ाइन, बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन को इस्तेमाल करके हम अपना फोकल एरिया क्रिएट कर सकते हैं। शॉप साइन इज नेम्ड है, फिर उसी तरह रिपीट हुआ है, ये फेशिया, यानी कि ये छठा स्टूडेंट जो है वो कर रहा है अपना क्विज, उसको मैंने कंपोज किया है। हाउ डू यू क्रिएट ए फोकल एरिया, तो बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। तीसरा क्वेश्चन है, इन डो फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर वी कन्वर्ट फीट इनटू, तो इंचज में, ये फिर रिपीट हुआ। पेपर वाज इन्वेंटेड इन, तो पेपर इन्वेंट हुआ चाइना में, लिहाजा मैं इसको बोर्ड कर दूं। तो इसके बाद पांचवा सवाल है, इन पैकेजिंग डिज़ाइन वी मस्ट फर्स्ट यूज स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर हमारे पास होना चाहिए जिसमें से हम डायमेंशन निकालेंगे, लिहाजा स्ट्रक्चर इसका करेक्ट होगा। हाउ कैन वी मेक द लुक ऑफ अवर डिज़ाइन प्रोफेशनल एंड मॉडर्न, हम डिज़ाइन को प्रोफेशनल और मॉडर्न कैसे बना सकते हैं, बाय यूजिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पेस प्रॉपरली। तो सातवां सवाल है, स्टैंडर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए न्यूज़पेपर, तो वो 6 से लेकर 9 तक होते हैं, उसमें 8 फॉल करता है, लिहाजा 8 इसका आंसर होगा। प्रेस एड आर प्योरली रिलेटेड टू प्रिंट मीडिया, ये भी रिपीट हो रहा है, प्रेस एड जो होती हैं वो प्रिंट मीडिया से तल्लुक रखती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ पैकेजिंग, तो सेलिंग द प्रोडक्ट जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी तीनों इंपॉर्टेंट है, लिहाजा फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर होगा। स्टैंडर्ड साइज ऑफ मैगजीन, मैगजीन का जो स्टैंडर्ड साइज है वो A4 होता है। इसके बाद जो सातवें स्टूडेंट ने अपना क्विज किया था उसमें पहला क्वेश्चन इसका था, लाइफ स्पैन ऑफ ए मैगजीन एंड इज डैश एज कम्पेयर टू द न्यूज़पेपर, यानी कि रिपीट हुआ है, लॉन्गर इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन भी उसका रिपीट हो रहा है, फेस वैल्यू जिसका आंसर है। तीसरा क्वेश्चन भी उसका रिपीट हो रहा है, जिसमें टारगेट ऑडियंस इसका आंसर है। और चौथा क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, स्टैंडर्ड साइज ऑफ मैगजीन A4 है। पेपर वाज इन्वेंटेड इन चाइना, ये भी रिपीट हो रहा है। और छठा क्वेश्चन जो है, अ ब्रोशर मस्ट इंक्लूड लोगो या वेबसाइट एड्रेस, मेरे ख्याल में लोगो ही आप कर लें तो बेहतर होगा। तो सातवां सवाल है, डैश इज जनरली द मोस्ट फ्रीक्वेंट प्रिंटेड एंड डिस्प्ले टाइप ऑफ पोस्टर, तो ये प्रमोशनल पोस्टर होते हैं, एडवर्टाइजमेंट वाले पोस्टर या प्रमोशनल एक ही होते हैं, लिहाजा शॉप साइन फेसिया में फाइल करता है, फेसिया इसका आंसर होगा। बिल बोर्ड एंड होर्डिंग वाला क्वेश्चन जो है उसमें लार्ज आंसर है। इसी तरह जो 10th वाला क्वेश्चन है, बाय द स्मार्ट यूज ऑफ पैटर्न एंड कलर, तो इसमें एंगेजिंग ऑप्शन है। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये 7 क्विज जो हैं उनके क्वेश्चन आपने देखें, पढ़े हैं, और ये जब आप कर लेते हैं सारा और उसके बाद अपना क्विज करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जो है ना आपके 10/10 नंबर आएंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।